D2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर भी हमारे पास 4 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स है। अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये माइनस जेड स्क्वायर है और ये 2xy है। तो 2 के साथ जो है वो एक्स वाई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, जैसे कि मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy को मैं यहाँ पहले कर दूँ 2xy और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर को यहाँ मैंने सिर्फ इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की। यहाँ पर हमारे पास 2xy था और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर और xy था तो यहाँ पर मैंने 2xy को पहले लिख लिया और प्लस वाई स्क्वायर को, और जो माइनस जेड स्क्वायर था ये उसको मैंने लास्ट में लिखा, इसलिए कि यहाँ पर इस तीनों टर्म में z नहीं आ रहा था, यहाँ पर x और y आ रहा है, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में लिख दिया। वो इसलिए कि ये हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर भी हमारे पास देखें तो 4 टर्म है। अगर हम यहाँ देखें जो 2 के साथ है वाई जेड है, यानी कि ये वाई जेड, ये भी y है और ये भी z है, तो ये तीनों टर्म लाइन में ही है। तो इसको हम सिर्फ यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया अलग और इन सब में से मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। वो इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर 2yz है तो मैंने yz वाले साथ में लिखे। अगर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, तो उसमें हमारे पास जो प्लस का होता है उसमें भी उसमें दोनों टर्म पॉजिटिव होती है, और जो नेगेटिव का होता है उसमें सेकंड टर्म नेगेटिव होती है और लास्ट हमारी पॉजिटिव होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ तीनों के पास नेगेटिव साइन थी तो पहले हमने कॉमन ले लिया, और इसको भी थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ। पहले अरेंज करती तो शायद आप लोग को समझ फ़ौरन से नहीं आता। हम लिखेंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड, जैसे मैंने इसको लाइन में अरेंज किया अब यहाँ भी हम अरेंज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर मैंने लिखा पहले, फिर पहले प्लस 2yz लिख दिया और z का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक पूरा हमारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ मेरा बन गया, एक साथ कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये एक पूरी टर्म हो गई मेरे पास, और ये मेरा माइनस जेड स्क्वायर और डिवाइडेड, यहाँ तो हमारी है कि एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z का होल स्क्वायर। ये पूरा मेरा यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, ये भी प्लस का फार्मूला बन गया मेरा, और ये भी मेरा प्लस का फार्मूला बन गया। हमारा कौन सा फार्मूला बना है मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये चीज़ हमारी बन गई है, फिर हम इसको ये चीज़ बना लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो a प्लस बी क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये z है, इसको हम यूँ लिखेंगे z का होल स्क्वायर ब्रैकेट में भी, और डिवाइड में हम करेंगे इसको, यहाँ हमने x का होल स्क्वायर अलग से लिख दिया माइनस, और ये मेरा बन गया पूरा फार्मूला y प्लस z का होल स्क्वायर। अब देखें तो ये हमारा a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मेरा जो a है वो पूरी टर्म क्या है, a जो है वो मेरा x प्लस वाई है और b क्या है मेरा z है, और यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा a क्या है x है और b मेरा पूरा क्या है y प्लस z।
तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए ये है बी ये है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, मेरे पास ए क्या है, एक्स प्लस वाई और प्लस बी यानी जेड। ये मेरा पूरा ए हो गया, ये मेरी पूरी चीज़ ए है और ये प्लस बी है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम करेंगे ए टर्म मेरे पास ये है एक्स प्लस वाई और माइनस बी, तो यानी कि जेड। तो ये मेरी पूरी टर्म हो गई ए माइनस जेड। अब डिवाइडेड यहाँ मेरे पास ए जो है वो सिर्फ एक्स है, तो मैंने लिखा एक्स प्लस बी, तो बी पूरा क्या है, वाई प्लस जेड। ये मेरा ए है, ये मेरा प्लस बी है। और यहाँ पर अब मैं लिखूँगी माइनस के साथ, तो मैंने ए लिखा एक्स और माइनस, और बी जो मेरे पास अब दो टर्म है, तो वाई प्लस जेड मैंने ब्रैकेट में लिखा, वो इसलिए कि ए माइनस बी, तो ए तो मेरे पास एक्स है, बी जो मेरे पास है अब वो दो टर्म है, तो माइनस के बाद जब दो टर्म है तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ये मेरा है ए माइनस का बी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ओपन कर लूँ, यहाँ से साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से ये साइन ओपन करोगे तो एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, तो ये दोनों सेम है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आ जाएगा आंसर एक्स प्लस वाई माइनस जेड और डिवाइडेड एक्स माइनस वाई माइनस का जेड आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये रहा फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हमारे पास ए जो थी यहाँ पर दो टर्म थी और बी जो थी वो वन टर्म थी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अब डिनोमिनेटर में क्या था कि ए मेरे पास एक्स था और बी मेरे पास डबल टर्म थी, तो पॉजिटिव में तो फ़र्क नहीं आएगा कि हमने लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ये माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मैंने ये, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने ये लिख दिया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी आंसर।